2 दिन की गिरावट पर आज ब्रेक लग गया। आज बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा है, जबकि निफ्टी करीब ½ % चढ़कर बंद हुआ है। मिड कैप की बात करें तो इंडेक्स में करीब ½% की तेजी देखने को मिली है, लेकिन आज बैंक निफ्टी में एक शानदार तेजी हमने देखी। बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है। चढ़ने वाले शेयरों की बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमने देखा कि रिलायंस, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, वेदांता में तेजी का आलम रहा। 1.5 से 2% या इनफैक्ट 2.25% की तेजी हमने देखी इन तमाम स्टॉक्स में। गिरने वाले शेयरों की सूची में सबसे ज्यादा यूपीएल, एचपीसीएल, एचसीएल टेक और आईओसी में गिरावट का आलम रहा। यूपीएल में लगभग 3.25%, जबकि एचपीसीएल, एचसीएल टेक और आईओसी में 1.25 से 1.5% की कमजोरी। राइट्स का आईपीओ आज से खुल गया है। ये आईपीओ निवेशकों के लिए 22 जून तक खुला रहेगा और अब तक राइट्स करीब 40% भर गया है। इसका प्राइस बैंड 180 से 185 रुपए तय किया गया है। इसका लॉट साइज 80 शेयर का है, यानी आपको इसमें कम से कम 14,800 रुपए निवेश करने होंगे और इस आईपीओ से कंपनी की 466 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। राइट्स के कारोबार की बात करें तो ये भारतीय रेलवे की पीएसयू है और कंपनी ट्रांसपोर्ट इंफ्रा में कंसल्टेंसी सेवाएं देती है। मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा को भी राइट्स का आईपीओ पसंद आ रहा है। उनका कहना है कि कंपनी की ऑर्डर बुक काफी मजबूत है। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड भी काफी बेहतर है। Most important also is the sort of dividend yield जो ये कंपनी दे रही है। Last year's dividend, FY17 का जो डिविडेंड था, it's about 6.5 rupees. Clearly at the issue price हम लोग ये देखते हैं डिविडेंड yield is about 3% plus, जो काफ़ी अच्छा है। And looking at the visibility and the valuation, यदि FY20 का यदि valuation देखते हैं, it's about 8.6 times, तो looks very very decent. आज एक और आईपीओ निवेशकों के लिए खुला है। फाइन ऑर्गेनिक्स का आईपीओ निवेशकों के लिए 22 जून तक खुला रहेगा और इसकी प्राइस बैंड 780 रुपए से 783 रुपए तय की गई है। अब तक इससे लगभग 5% सब्सक्राइब हुआ है और इसकी लॉट साइज 19 शेयर की है, यानी कम से कम आपको 14,877 रुपए का निवेश इसमें करना होगा। इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना भी है और इस कंपनी के कारोबार की बात करें तो ये स्पेशलिटी केमिकल क्षेत्र की कंपनी है। फूड, प्लास्टिक, पेंट, कॉस्मेटिक्स, केमिकल में कंपनी 387 प्रोडक्ट्स बेचती है। इस आईपीओ में प्रमोटर अपना 25% हिस्सा बेच रहे हैं। भारत 22 ETF आज से रिटेल निवेशकों के लिए खुल गया है। ये 22 जून तक रिटेल निवेशकों के लिए खुला रहेगा। रिटेल निवेशकों को तय भाव से 2.5% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस ETF के जरिए सरकार की 6,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। साथ ही ग्रीन शू ऑप्शन के साथ सरकार की 8,400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इस ETF में ITC, L&T, एक्सिस बैंक का हिस्सा भी बिकेगा। आज सिप्ला में तेजी देखी गई है। कारोबार के दौरान शेयर में करीब 1.5% की तेजी रही। दरअसल आज सिप्ला के HIV की जेनरिक दवा को अमेरिका में मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद सिप्ला में काफी जोश भी दिखा। BHEL को आज तेलंगाना पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। BHEL को तेलंगाना पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन से 1,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। वहीं कारोबार की बात करें तो आज BHEL में हल्की तेजी देखने को मिली। आज वेदांता में करीब 2% की तेजी रही। दरअसल वेदांता ने आज टुटिकोरिन में स्टरलाइट कॉपर प्लांट से रोक हटाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में अर्जी दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई 25 जून तक टाल दी है। आपको बता दें कि वेदांता की सब्सिडियरी स्टरलाइट कॉपर के विस्तार योजना पर मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। कल सेबी की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सेबी कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकता है और इस बैठक में आईपीओ नियमों में बदलाव के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा ICDR यानी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के नियमों पर भी सेबी चर्चा करेगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। आज वित्त मंत्री ने इस मामले में अरविंद सुब्रमण्यम की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। कार्यकाल खत्म होने के बाद अरविंद सुब्रमण्यम वापस अमेरिका जाएंगे। दरअसल कार्यकाल ना बढ़ाने के लिए अरविंद सुब्रमण्यम ने अर्जी दी थी। इस वित्त वर्ष सरकार का विनिवेश पर फोकस है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस साल MMTC में 10 से 14% विनिवेश कर सकती है। साथ ही NHPC में 10% विनिवेश किया जा सकता है। ऑयल इंडिया में 5 से 10% का विनिवेश करने की योजना है और इसके अलावा इस साल सरकार ने NTPC में 5% और कोल इंडिया में 5% के विनिवेश का लक्ष्य रखा है।
सरकारी खरीद में घरेलू लेदर प्रोडक्ट शामिल हो सकते हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आज सरकार ने घरेलू लेदर प्रोडक्ट्स को सरकारी खरीद में शामिल करने की बात कही है। इसके अलावा आज पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा लेदर प्रोडक्ट्स में घरेलू उत्पाद होने पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने रक्षा मंत्रालय समेत सभी सरकारी खरीद के लिए नियम जारी किए हैं। अब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए बिना सिम कार्ड के कॉलिंग कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने आज इंटरनेट टेलीफोनी को मंजूरी दे दी है। अभी सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों की इंटरनेट कॉलिंग को मंजूरी दी गई है और इस टेलीफोनी के जरिए आप एयरटेल, वोडाफोन या जियो का मैसेंजर इस्तेमाल करते हुए किसी भी मोबाइल नंबर या लैंडलाइन पर कॉल कर सकेंगे। सरकार ने इसकी नई गाइडलाइंस नोटिफाई कर दी है। टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल ग्राहकों को एक ही नंबर के जरिए ऐप और मोबाइल से कॉलिंग करवा सकती हैं। कल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की बैठक होने जा रही है। सीएनबीसी टीवी 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैठक में पावर सेक्टर के एनपीए और डीएफएस बैठक करेंगे और इसमें सभी संबंधित अधिकारी और कंपनियां शामिल भी होंगी। इसके अलावा आरबीआई, ऊर्जा मंत्रालय और बैंकों के साथ भी बैठक होगी। एविएशन सेक्टर के लिए एक बुरी खबर है। मई में हवाई यात्रियों की संख्या 4 साल में सबसे कम रफ्तार पर बढ़ी है। मई में हवाई यात्रियों की संख्या 16.5% बढ़कर करीब 1 करोड़ 20 लाख रही है। 5 महीने में ये पहली बार है कि एयर पैसेंजर ग्रोथ 20% के नीचे लुढ़क गई है। वहीं मई में इंडिगो की बाजार में हिस्सेदारी बढ़कर करीब 41% हुई है और इंडिगो के लोड फैक्टर में कमी आई है। वहीं स्पाइस जेट का पैसेंजर लोड फैक्टर सबसे ज्यादा करीब 95% रहा है। आज सरकार ने ज्वेलरी में हॉलमार्किंग अनिवार्यता को मंजूरी दे दी है और इसके लिए सरकार जल्द नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इसे लागू करने के लिए ज्वेलर्स को 6 महीने से 1 साल का वक्त मिलेगा। ज्वेलर्स को 5 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपए की फीस चुकानी होगी। बात करते हैं रुपए की, जिसकी चाल में सुधार देखने को मिल रहा है। कुंवर जी कमोडिटीज की रणनीति पेश करेंगे, जहां बिकवाली की सलाह देते हुए टारगेट 68-48 का दिया गया है और 68 के टारगेट की रणनीति अपनाई जा सकती है। बात करते हैं सोने की, जहां दबाव के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन अगर रणनीति के लिहाज से हम देखें तो चांदी में रणनीति आती हुई दिखाई दे रही है। बिकवाली की सलाह है और आपको 39,920 के स्टॉप लॉस के साथ 39,300 का टारगेट दिया गया है। कच्चे तेल की बात करते हैं। अमेरिका में भंडार घटने से आज कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है। खरीदारी की सलाह आती हुई, जहां पे आपका टारगेट होगा 4,500 का, आप लगाएंगे स्टॉप लॉस 4410 का। मार्केट टॉप 20 में इतना ही, लेकिन आगे है आवाज समाचार। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही। नमस्कार।